नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 100 सबसे जरूरी सवाल आपके लिए लाए हैं। ये वो सवाल हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, भारत में पहला लिखित विधान कौन सा था? इसका जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि संविधान का अधिकार जनता से प्राप्त होता है। मतलब सारी शक्ति का स्रोत जनता है। बिल्कुल। अच्छा, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये पूरी तरह से लागू बाद में हुआ है ना? जी, ये पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब मौलिक अधिकारों पर आते हैं। ये संविधान के किस भाग में है? ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 19 के बारे में बताएं। इसमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अच्छा। भारत में कहीं भी आने जाने, कहीं भी निवास करने और कोई भी व्यवसाय स्थापित करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है? ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति का कार्यकाल? वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन उसमें तो सदस्य रिटायर भी होते रहते हैं। जी, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अच्छा, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? वो तो सर्वोच्च न्यायालय है। इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 124 के तहत। पीछे चलते हैं थोड़ा। भारत में पहली बार संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। और सबसे जरूरी समिति यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। ये किस भाग में है? ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और मौलिक कर्तव्य वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसी 42वें संशोधन में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। वाह, 25 सवाल हो गए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी तैयारी में बहुत मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपको ये जानकारी सचमुच महत्वपूर्ण लग रही है तो एक छोटा सा काम जरूर करें। हाँ, कृपया एक क्षण निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरित करता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अनुच्छेद 370 का क्या महत्व था? इसका महत्व जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करना था। और 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करना। और 74वें संशोधन का उद्देश्य नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना था। हमारे संविधान की सबसे लंबी विशेषता क्या है? यही कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अच्छा, अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नागालैंड को विशेष प्रावधानों के साथ राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? वे 13वां संविधान संशोधन 1962। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा? वो मिला 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाधिकार और अधिकार पृष्ठा। न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि न्यायालयों द्वारा
कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समावेशन। अनुच्छेद 44 का क्या महत्व है? यह समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 45 का मुख्य उद्देश्य? 6 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, और अनुच्छेद 46 का उद्देश्य? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देना। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य रूस मतलब तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। डीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से प्रेरित हैं? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? भाग XIV में अनुच्छेद 245 से 263 तक। और आपातकाल से संबंधित प्रावधान? वो भाग XIV में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 52वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान जोड़ना। तो मतलब 10वीं अनुसूची का उद्देश्य भी यही हुआ? जी हाँ, दल बदल विरोधी कानून। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु क्या है? कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। और उनका कार्यकाल कब तक है? 65 वर्ष की आयु तक। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से। और संसदीय शासन प्रणाली? वो ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। संविधान में अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 370 और 350A का क्या महत्व था? जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता और स्थानीय अधिकार देना। संविधान में राज्यों का पुनर्गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नागालैंड को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान मिला है ना? जी, 13वें संशोधन के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायरकी किसके लिए लागू की गई? प्रांतों में। संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। और राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा? वो अनुच्छेद 360 के तहत होती है। राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं, उसकी घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 356। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? 30 वर्ष। और राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। और राज्यसभा में? 250 हो सकते हैं, अभी 245 हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुनता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष को चुनते हैं। और इसी के साथ हमने 70 सवाल पूरे कर लिए हैं। लगता है आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। बिल्कुल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है कि अब तो कर ही लेना चाहिए। जी, यही सही समय है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल मिस न करें। चलिए आखिरी 30 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वे पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। और भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची? वो 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना, खासकर भूमि सुधार कानूनों को। और 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी प्रावधान। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गईं? 11वीं जो पंचायतों से संबंधित है और 12वीं जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 और 9A का संबंध भी इन्हीं से है? जी, पंचायतों और नगरपालिकाओं से। और भाग 9B? इसका संबंध सहकारी समितियों से है।
अनुच्छेद 44 का उद्देश्य एक बार फिर बताएं। समान नागरिक संहिता लागू करना। और अनुच्छेद 48A का उद्देश्य? पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 51A के का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता पिता या अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 50 का क्या महत्व है? ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और अनुच्छेद 51? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 243G का संबंध किससे है? पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से। और अनुच्छेद 243W? नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से। 52वें संविधान संशोधन में कौन सा कानून जोड़ा गया? दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। और 86वें संविधान संशोधन का? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। 91वें संविधान संशोधन का उद्देश्य? मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या राज्य विधानसभा के 15% तक सीमित करना। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने से। और 102वां? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने से। 104वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाना और एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त करना। और 105वां? राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससी-बीसीज की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देना। दलबदल विरोधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 102(2) और 191(2) में। अनुच्छेद 300A का क्या महत्व है? इसके तहत संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है? संघ और उसके क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 368 के तहत कौन संशोधन कर सकता है? संसद, विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्यों के अनुमोदन से। हमारा आखिरी सवाल, संविधान में मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी का संबंध क्या है? डीएसपी राज्यों के लिए दिशा निर्देश हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय संविधान के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और हमने उन सभी 100 सवालों को कवर कर लिया है। ऐसे ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।